नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टेरर मिस्टिक प्रोग्राम में मैं आशिमा शर्मा आपका स्वागत करती हूं और हम आज बात करेंगे आने वाले सप्ताह यानी 19 से 25 सितंबर के बारे में। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमें मार्गदर्शक देने के लिए हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं गीतिका महाजन मैम। एक बारी फिर हमारी हर मुश्किल का हल लेकर आज फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। गीतिका मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आपका जो पिछला वीक है वो बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि आप हर एक का प्रेडिक्ट पहले कर देते, लेकिन आपने कभी अपनी प्रेडिक्शंस हमें नहीं बताई हैं। Yes, ठीक था, it was very nice. So well, मैम, हाउ इज इट फील्स? अभी मैं व्यूअर्स नहीं आपके बारे में जानूंगी, हाउ इज इट फील जब आप खुद की प्रेडिक्शन करती हैं? या मैं वो देखती हूँ बिकॉज माई स्टार साइन में देखती हूँ कि क्या आने वाला है, एंड इवन आई एम सरप्राइज दैट आई गो वेरी एप्ट। इनफैक्ट जब मैं खुद अपने वीडियोस देखती हूँ मुझे यकीन नहीं होता ये मैं ही बोल रही हूँ। सो देयर इज़ समथिंग डिफरेंट व्हेन वी ओपन द कार्ड्स एंड ऑल्सो क्योंकि हम थोड़े अभी पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं इस टाइम पे। सो आई वुड से दैट अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसका हमें सोल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, वेरी डायरेक्ट सोल्यूशन, जैसे आपको पता है मैं क्रिस्प सोल्यूशंस देती हूँ। स्टार्ट ब्लेसिंग आपके एंसेस्टर्स को, रिलीज नेगेटिविटी इज गिवन फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, एंड अगर आपके एंसेस्टर्स ने कोई गड़बड़ या कोई जो भी है नेगेटिव कर्म किए है उसके लिए फॉरगिवनेस यूनिवर्स से मांगो, एंड आप देखोगे कि आपकी वो जो टाइम है इट विल जस्ट मूव ऑन। आपको दिखेगा कि आई हैड दिस वन सडन थिंग, आई हैड अ राइट हिप में कोई प्रॉब्लम थी, एंड जब मैंने अपना देखा तो अपेरेंटली आई हैड सम एंसेस्ट्रल नेगेटिविटी या फॉरगिवनेस दैट नीडेड टू बी डन। जैसे मैंने वो किया एंड दैट हिप प्रॉब्लम जस्ट वेंट अवे, एंड आई थॉट कि इट वाज सपोज टू गो फ्रॉम योगा बट इट एक्चुअली वेंट अवे थ्रू जस्ट अ फॉरगिवनेस। तो हमारी जो बॉडी है वो हमें सिग्नल्स देती है कि वेयर द पेन, दीज पेन जो सडनली आ जाते हैं, दिस इज अ साइन कि हम अपने एंसेस्टर्स को याद करें, प्यार से याद करें, और उनके बिकॉज दे आर समवेयर, वी डोंट नो वेयर दे आर, बट दे आर ऑलवेज नियर बाय अस। हाँ, सो व्हेन दे नीड आवर ब्लेसिंग्स, अगर हम गुड विश एंड हैप्पीनेस भेजें तो दे विल डू वेल, वी विल ऑल्सो डू वेल, बिकॉज वो हमसे आगे निकल चुके हैं। वो जहाँ पे भी है ऑब्वियसली इट्स अ न्यू बर्थ, सो इट्स वो हमसे थोड़ा आगे गए हुए हैं। So that's what I would like to share with you. So well, बहुत से लोग ऐसे पॉइंट आउट करते हैं कि जो लोग कार्ड रीड करते हैं, क्या उन्होंने अपने कार्ड रीड किए? दैट्स व्हाई आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कुछ लोगों के माइंड में होता है ना कि हमारे बारे में बता रहे, लेकिन क्या उनको अपने बारे में पता है या उन पे बिलीव करते हैं? तो दिस इज विद द एग्जांपल कि मैम भी कार्ड रीडिंग में बिलीव करती हैं और उनकी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो उन्होंने कार्ड रीडिंग के थ्रू हील की है। तो चलिए आपकी उन सब प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है उनको लेने चलते हैं और आप जो हमारी कार्ड रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। तो एज यूजुअल वी स्टार्ट विद एरीज फॉर दिस वीक। एरीज, आपको बहुत अच्छा कोई गुड न्यूज़ आने वाला है विच इज़ और आ चुका है, और आप बहुत आराम से धीमे से बीइंग वेरी कॉशियस यू आर गोइंग फॉर इट, विच इज़ ओके, विच इज़ ऑल गुड। और आप देखोगे कि आपके काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर कोई सर्जरी है उसकी रिकवरी तेज़ी से हो रही है, रिलेशनशिप है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, या आप कोई काम करना चाहते हो बिजनेस वो बहुत तेज़ी से जा रहा है, इवन सक्सेस भी बहुत तेज़ी से आ रही है। सो जस्ट इन्जॉय द राइड एंड बी वेरी वेरी हैप्पी। सेकेंड हमारा है टॉरियन, दैट इज ऋषभ राशि। ऋषभ राशि वालों के लिए आप देख रहे हो कि आपको अपने पूर्वजों से ब्लेसिंग्स बहुत मिल रहे हैं। इनफैक्ट आपके पूर्वजों की वजह से द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल जो आपकी है आप बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर पा रहे हो, और आप देख रहे हो कि आप जितना देते हो आपको उतना मिलता है। इनफैक्ट आप देने के लिए भी नहीं देते, आप अपने मज़े के लिए देते हो और आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है। दिस इज़ अ गोल्डन मोमेंट टाइम फॉर यू, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज़ कम। इस टाइम पे आप अपने पूर्वजों को याद करके कुछ भी मांगोगे, कुछ भी डिमांड करोगे, बिना ये सोचे ये कैसे होगा, वो बात आपकी ज़रूर हो जाएगी, पक्के से पक्के। सो जो भी कोई भी डिज़ायर है इसको इस टाइम पे ज़रूर अपने ध्यान में लाइए, अपने जहन में लाइए, पूर्वजों को थैंक यू कीजिए, और आप देखोगे कि आपके डिज़ायर्स सारे फॉलो हो चुके हैं। अब हम देखते हैं जेमिनाइज, दैट इज़ मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए वेरी गुड टाइम अगेन। कोई बाहर से कोई काम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मे बी गेस्ट आर कमिंग, एंड वो जो भी आ रहे हैं आपके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी हो रही है, यू आर एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ पीपल। आपको थोड़ी नेगेटिविटी आ रही है बट यू नो हाउ टू गेट ओवर इट, कि सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग विद द मदर फादर प्रेयर करते हैं, जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स को ब्लेस करते हैं फॉर गिविंग बर्थ टू अस, फॉर रेजिंग अस इन अ ब्यूटीफुल फैशन, और उनके वजह से अगर हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिव बात है तो हम उनको माफ़ करते हैं और उनकी गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करते हैं।
तो देयर कुड बी अ लॉट ऑफ अस हु डोंट हैव अ पेरेंट्स, तो जितना भी हम उनको ब्लेस करें, फॉरगेटिंग व्हाट हैपेंड एंड व्हाट डिड कुड हैव हैपेंड, अगर हम उनको ब्लेस करें, इट इज़ गोइंग टू गेट यू वंडरफुल रिजल्ट्स. इनफैक्ट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल से कि काश हमारे पेरेंट्स हमारे पास होते. तो इफ़ यू हैव योर पेरेंट्स ऑलरेडी अलाइव, जस्ट कीप ऑन ब्लेसिंग देम. बी वेरी हैप्पी. इफ दे स्कोल्ड यू, इट्स ओके. जस्ट से कि अच्छी सेहत है इसलिए स्कोल्ड कर रहे हैं. एंड ऑलवेज ब्लेस देम एंड यू विल सी दैट यू हैव गॉट सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है, कुछ गुड फॉर्च्यून आ रहा है, गुड लक आ रहा है. मे बी इफ यू वांट टू बाय अ लॉटरी टिकट, आई थिंक यू शुड ट्राई इट. मे बी दिस वीक इज गोइंग टू बी लकी फॉर यू. अब हम देखते हैं कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि. कर्क राशि वालों के लिए अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आपने जो भी अपना काम या अपनी कोई सोच है उसको चेंज किया है और आपने अपने काम बहुत धीमे धीमे से आगे किया है. मे बी प्रोक्रेस्टिनेट भी हो गए हैं. इसके वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी भी बहुत मिल रही है. इनफैक्ट आप देखोगे कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन ज़्यादा आया है. मे बी यू हैव समवन इन योर लाइफ हु इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, जो आपको थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलने को बोल रहे हैं. बट ट्राई टू सीक इट, मतलब कि थोड़ा उस पर ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितना हम डिसिप्लिन के साथ अपनी ज़िंदगी जा सकते हैं, यू डोंट हैव टू बी अ क्लॉक, बट इवन इफ़ यू हैव अ डिसिप्लिन इन थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है. अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर कोई इंटरफियर कर रहा है, वेरी पोलाइटली यू कैन आस्क देम नॉट टू इंटरफियर इन, स्पेशली इफ इट्स अ मैरिज. बिकॉज अगर आप पोलाइटली बोलोगे वो बंदा मान भी लेंगे, मे बी दे फील बैड, बट एटलीस्ट इट विल बी गुड फॉर द पर्सन एंड फॉर योर मैरिड लाइफ और योर फैमिली लाइफ. सो अगेन ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट. अभी हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि. लियो वालों के लिए आपने बहुत अच्छे हार्डवर्क कर लिया है, पर आपको एक और वो कुछ मेहनत करनी बाकी है, पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें. इस टाइम पे अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से गाइडेंस लो या अपने गुरु से गाइडेंस लोगे, तो उनकी गाइडेंस पे आपको खुद चलना है. किसी को नहीं बोलना कि मेरे लिए प्रे करो या ये करो. आप खुद अपनी उनकी गाइडेंस पे आप खुद चलोगे और आप देखोगे दैट यू विल अंडरस्टैंड कि मुझे और क्या करना है, और आपको सक्सेस भी मिल जाएगा. तो जितना, जैसे हम कहते हैं आत्मनिर्भर, जितना हम अपने ऊपर डिपेंड करें उतना ही बेटर है. जो वाइब्रेशंस आप अपने लिए हाई कर सकते हो, नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू इट फॉर यू. सो बिलीव इन योर सेल्फ, द पावर इज इन यू, नो मैटर हु यू आर एंड वॉट यू आर. सो ऑल द बेस्ट यू फॉर दैट. अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि के लिए. वर्गोस के लिए आप जो कोई काम करना चाहते हो या किसी की गाइडेंस फॉलो करें अपने गुरु की, इट इज़ गोइंग टू वर्क सक्सेस वंडरफुल. इट्स अ गुड टाइम फॉर प्रमोशन और मैरिज या प्रेगनेंसी. और आप देखोगे कि अगर यू आर लुकिंग फॉर मैरिज और प्रमोशन, यू आर येट इन द सेम एरिया. लाइक कई लोग प्रमोट होकर सोचते हैं कि हम कहीं और ना चले जाए, बट यू विल बी इन द सेम सिटी. एंड अगर मैरिज है देन यू विल बी इन द सेम कम्युनिटी, बट इट विल बी अ वेरी प्रॉस्पेरस वन. यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद इट. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट. तो चलिए अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि के बारे में. अभी हम तुला लिब्रंस को देखते हैं. लिब्रंस के लिए अगेन आपके, आई मीन आई थिंक इट्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम द लास्ट वीक. किसी ने आपको धोखा दिया था, आप अभी भी उसका थोड़ा सा चोट लेके चलते हो. बट आई वुड से लाइक अगर जैसे हम रोड पे चलते हैं, ओके आशिमा, और अगर किसी ने हमें कुछ नेगेटिव, अगर कीचड़ लग जाता है, तो हम क्या 2 हफ्ते के लिए वेट करते हैं कि नहाने के लिए? हम उसी टाइम इमीडिएटली घर जाके कपड़े चेंज, नहा धो लिया, मे बी वॉश द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग इज बिकम पॉसिबल. वैसे ही हमें किसी की बातों को बोलना है, आई गिव इट बैक टू द पर्सन विथ हैप्पीनेस फॉर दैट पर्सन, दैट्स इट. जैसे ही हमने वो चीज़, वो नेगेटिव बात या थॉट उनको दे दी, उसी टाइम वो निकल जाती है. बट इफ़ यू ओन इट कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मुझे ऐसे बोला, उसने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, जब आप उसको ओन करते हो तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग टू ओन. तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नेगेटिव ही होंगे. बिकॉज ऑफ दैट यू मे फेस सम नेक इश्यूज़ और बैक इश्यूज़. पर अगर आप अपनी मम्मी के गाइडेंस या एनी मदर फिगर को जाके कुछ बोलोगे, बातें करोगे, सलाह करोगे, इट विल बी रियली वंडरफुल. आई एम सीइंग अ थोड़ा नेक इशू. दैट नेक इशू कैन ऑल्सो बी कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो जो नहीं है. अगर आप थोड़ा सा अपने आप को रीअलाइन करो, उन चीज़ों पर फोकस करो जो आपके पास है. इन फैक्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल दैट द फैक्ट दैट वी आर लिविंग इज़ अ बून. अगर इस कलयुग में आपने सर्वाइव कर लिया है, इस कोरोना में आपने सर्वाइव कर लिया, इट्स अ बून फॉर यू. अगर आप इसी को अप्रिशिएट करोगे, आप देखो कहाँ आगे फर्दर जाते हो. आपके लाइफ में आपके मेंटर्स हैं, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे. और अगर आपका कोई भी काम किसी ब्यूरोक्रेट्स या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होने वाला है, तो वो भी सक्सेसफुली हो जाएगा. सो डोंट वरी एंड टेक लेस टेंशन फॉर दिस वीक एट लीस्ट. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज़ वृषभ राशि. स्कॉर्पियंस के लिए अगर आप कोई काम के लिए बाहर जाते हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगा.
इनफैक्ट इफ़ यू वांट टू ट्रैवल ऑन योर ओन, या आप किसी चीज़ को डिस्कवर करना चाहते हो, या आप किसी हेरिटेज जगह पे जाओगे, आप देखोगे कि यूल डिस्कवर योर सेल्फ, यूल फील वेरी फ्रेश एंड यूल कम बैक. आपके में आइज़ की प्रॉब्लम आ सकती है, यू मे हैव टू गो फॉर अ सर्जरी और लुक फॉर योर आइज़, देयर कुड बी अ प्रॉब्लम, बट बिसाइड्स दैट नथिंग मेजर इज़ देयर. अपना ट्राई टू एक्सपैंड योर थॉट प्रोसेस, ट्राई टू एक्सपैंड योर लाइफ एंड यू विल सी दैट यू आर गोइंग प्लेसेस. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज़ धनु राशि. सैजिटेरियंस के लिए यू मे बी फीलिंग इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट आपकी वो हार्ड वर्क का रिजल्ट भी मिल जाएगा. इट्स अ कार्मिक बैलेंस. कोई किसी टाइम अपने लाइफ में हमने हार्ड वर्क नहीं किया होता है, तो एक मौका आता है जब हमें हार्ड वर्क करना पड़ता है टू कंपेंसेट फॉर दैट. डजंट मैटर, यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द हार्ड वर्क दैट you've done. I'm seeing promotion, I'm seeing renovation of house, goodness, prosperity, good health. Everything is just going very divine with you. In fact, good money is also coming to you. So prosperity है, आपके बहुत कम politics है, दुश्मन कम है, दोस्त ही ज़्यादा है. So this is a good time that you're riding in. So you must really enjoy this week. Now we look at Capricorn, that is मकर राशि. Capricorns के लिए whatever you think you will get. So try to think positive. Ask, believe and receive. आप जो भी, जैसे ना हम कभी कुछ कहते हैं देखना मेरे साथ कुछ बुरा होगा, तो हम कितने बिलीव के साथ वो बात बोलते हैं. वो बात होती भी है, बुरा होता है, बिलीव के साथ कहते देखना मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लाइक दैट. तो आपको अब वो एटीट्यूड चेंज करना है कि देखना मेरे साथ कुछ अच्छा ही होगा. ट्राई टू चेंज दैट एंड जस्ट सी इज फॉर योर बेनिफिट, क्योंकि अच्छा आपके साथ होगा, यू विल एंजॉय. एंड आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मे बी आउट ऑफ सम नेगेटिव सर्कमस्टांसेस. आप ही अपने लाइफस्टाइल, अपने थिंकिंग को चेंज करोगे. In fact, if you are thinking of settling abroad or you're already abroad and you want to buy a house, this is a perfect time to do that. So all the best to you. You have so much to look forward to in this week. अब हम देखेंगे Aquarian, that is कुंभ राशि के लिए. Aquarians के लिए you're a little troubled this week. आपके पास बहुत कोई काम होता है, नहीं होता है. You are deciding to walk out of relationships which have not worked for you. There's a lot of fights in your head, there is a lot of negative thinking in your head. But अगर आप कोई भी काम में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो, या कोई काम अगर आधे मन से भी करोगे ना, आप देखोगे जब आप वो काम करोगे आपको इसके कितने बेनिफिट्स मिलेंगे. सो you'll be really very beneficial. Keep on doing the mother father prayer, keep on thanking the universe that you're alive. There is a lot of hard work you need to do for yourself this week, but I'm sure you'll do it and you will ride with success because you are a winner. You will always be a winner. अभी हम देखते हैं Sagittarian, that is धनु राशि. धनु राशि वालों के लिए you may have a very strict boss, या आप खुद एक strict boss हो सकते हो, पर आप देखोगे कि अगर इसी में आप कोई भलाई ढूंढते हो या उनके थोड़े गाइडेंस को फॉलो करते हो, चाहे हाउएवर स्ट्रिक्ट इट इज़, आप देखोगे कि आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हो. इनफैक्ट आप किसी हॉबी या नए रिजीम को शुरू करना चाहते हो या करोगे, और इसमें आप देखोगे कि सडनली चीज़ें नेगेटिव जा रही है और सडनली आपको एक गुड न्यूज़ आ जाती है. सो देयर इज़ अ लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू दिस वीक. सो ऑल द बेस्ट टू यू. अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज़ मीन राशि. पाइसेंस के लिए सडनली एवरीथिंग इज़ लुकिंग वेरी ग्लूमी, द वर्ल्ड इज़ क्लोज्ड, आपके फ्रेंड्स नेगेटिव हो गए, फैमिली नेगेटिव हो गई है, और आप पीछे, दिस कुड बी ऑल्सो वन रीज़न बिकॉज ईदर यू वर टू बॉसी और दे वर टू बॉसी. बट इसी क्योटिक सिचुएशन में, जैसे कि हम कहते हैं ना, एक कीचड़ के बीच में फूल कमल उगता है, इसी कीचड़ में आप बोलोगे कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, अब देखना सब कुछ अच्छा होगा, ये इंसान और मेरी दोस्ती फिर से हो जाएगी, या हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी और हमारी दोस्ती पहले की तरह अच्छी हो जाएगी. अगर आप ये सोचोगे तो दिस इज़ लाइक हिटिंग अ सिक्सर इन द लास्ट बॉल ऑफ अ मैच. आप वो मैच जीत जाओगे और आप वो जो सिचुएशन है उसमें भी काबू कर पाओगे और आप जीत जाओगे. सो ट्राई टू बी लिटिल मोर व्हाट आई वुड से, ट्राई टू बी मोर रिस्की, ट्राई टू बी लाइक अ जेम्स बॉन्ड जो थोड़ा रिस्क लेता है, कुछ नए चीज़ करता है, नए करतूते करता है, एंड दिस वन ओनली इफेक्ट पॉजिटिवली इन योर लाइफ. सो अगेन ऑल द बेस्ट टू यू. सो वेल, ये था आज आने वाला जो हमारा सप्ताह है उसके बारे में. और
इस सप्ताह में आई नो थोड़े से हर्डल्स हैं सबके लाइफ में, लेकिन मैम ने उन सभी के सॉल्यूशंस आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रख दिए हैं कि आप ऐसा करेंगे तो आपके जो हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वाला एपिसोड पिछले वाले से और ज़्यादा बेहतरीन और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। कमेंट बॉक्स पर अपने प्रॉब्लम्स जो हैं उनको लिखिए और हम उसको सोल्यूशन में ज़रूर आपको कन्वर्ट करके देंगे। और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा शेयर्स कीजिए और उम्मीद है आपके साथ अगले सप्ताह फिर मिलेंगे और ऐसा ही प्यार जो आपने हमारे साथ बना के रखा है उसको आप बरकरार रखेंगे। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।